आज बाबा अमृत वेले एक बहुत सुंदर बात बता रहे थे। बाबा ने कहा, देखो बच्चे, साधन क्या है और साधना क्या है, इस बात पे चर्चा हो रही थी हमारी बाबा से। अब आप बताइए, साधन क्या है? सबसे करीब साधन आपका कौन सा है, जो सदा आपके साथ पूरी जिंदगी चलता है? तो बाबा ने बताया कि साधन है ये शरीर। देखो, बहुत सुंदर नई बात अमृत बेले बाबा ने बताई। साधन क्या है? ये शरीर। और अब इस शरीर के अलावा और कोई साधन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इस शरीर को बहुत अच्छे से संभालो, है ना, और इस साधन के द्वारा साधना करो। अब बताओ, साधना क्या है भाई? साधना है कर्म। तो इस शरीर में बैठकर आप आत्मा जैसे कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। तो अब कर्म किसे कहेंगे भाई? कर्म तो सबसे पहला कर्म है सोचना। हाँ, माना आपका दृष्टिकोण। तो सोच कैसे उत्पन्न होती है? सोच उत्पन्न होती है अपने भाव से। जैसे अंदर के भाव होंगे, मुख्य है। बाबा ने कहा, बच्चे, आपके अंदर के भाव ही ट्रांसफर होते हैं। तो सूक्ष्म में अपने भावों को चेक करो। किसी के भी प्रति एक सेकंड भी आपके भाव खराब हुए तो आपकी सोच खराब हो जाएगी, आपकी दृष्टि खराब हो जाएगी, आपकी श्रवण शक्ति खराब हो जाएगी, आपकी कर्म खराब हो जाएंगे। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। तो अंदर की भावनाएं ही ट्रांसफर होती हैं। जो आप अंदर में भाव रखते हैं, जैसे भाव आपने उत्पन्न किए, वो एक बार में लाखों आत्माओं तक पहुंच जाते हैं। ये इतनी गहराई बाबा ने बताई। आपके अंदर के भाव एक बार में लाखों आत्माओं तक ऑटोमेटिक पहुंच जाते हैं। तो परिवर्तन कहाँ करना है भाई? अपनी भाव में। तो मुख्य पुरुषार्थ कौन सा है? मुख्य साधना अपने भावों को परिवर्तित करने की साधना मुख्य है। और वो वहाँ परिवर्तन कैसे आएगा? तो उसके लिए बाबा ने अनेकों मुरलियों में बातें बताई हैं। बाबा ने कहा, मैंने पूरी पढ़ाई पढ़ा दी है बच्चे, अब आप मुरली का मंथन करो। मुरली के द्वारा मंथन करो का मतलब क्या हुआ? मुरली के द्वारा आत्म मंथन करो। कई बच्चे क्या गलती करते हैं? मुरली सुनकर आत्म मंथन नहीं करते, मुरली सुनकर पर चिंतन शुरू कर देते हैं। देखो, आज बाबा ने ऐसा बोला ना, आप ऐसा ही करते हो। हाँ, आपके लिए विशेष मुरली चलाई है बाबा ने, ऐसी बात करेंगे। आज बाबा ने बोला ना, बिल्कुल सेंटर में भी हम ऐसे ही देखते हैं, बहन जी भी ऐसा ही करती है, वो फलाने भाई भी ऐसा करते हैं, मधुबन में भी लोग ऐसा करते हैं। तो मुरली काहे के लिए मिली थी? आत्म मंथन करने के लिए। लेकिन मुरली और बाबा का नाम लेकर बहुत से बच्चे पर चिंतन करते हैं।
जब मुरली के माध्यम से जब पर चिंतन करना शुरू कर दिए तो फिर और कुछ बचा ही नहीं दुनिया में। सोचने की बात है। आज जितने भी ग्रंथ रचे हैं उसमें कथा कहानी लिखी है, उसके माध्यम से लोग एक दूसरे को ज्ञान सुनाते रहते हैं, लेकिन अंदर के भाव नहीं बदलते। बाबा ने कहा अंदर के भाव कब बदलेंगे? अंदर के भाव जब बदलेंगे जब आपके अंदर में शरीर का भान नहीं होगा। भान से ही भाव में परिवर्तन आता है। जैसा आपका भान होगा, अगर शरीर का भान है, आप दर्पण के सामने खड़े हुए और आपको अपनी नाक सुंदर लगी, होंठ सुंदर लगे, आंखें सुंदर लगी, हाँ, तो ये समझ लो कि आप अभी शरीर में फंसे हुए हैं। आप शरीर को संभाल नहीं रहे हैं, आप शरीर की सुंदरता में उलझे हुए हैं, अपना ही चेहरा भा रहा है। हाँ, नहीं भाई, जब अपना चेहरा भाएगा ना तो फिर क्या होगा? वो संसार में चेहरा ही ढूंढेगा। बहुत बारीक बात समझना। अपना चेहरा यदि आपको अच्छा लगा तो फिर उस चेहरे के इंसान को आप देख देंगे। अपना शरीर मोटा पतला, ये वो गठीला, तो फिर आप गठीला शरीर ढूंढेंगे। तो जैसा ही कोई ऐसा शरीर दिखा, झट आकर्षित हो जाएंगे। फिर झट उससे बात करने की इच्छा होगी, उसके करीब जाने की इच्छा होगी। बाबा ने इसको एक शब्द में कह दिया, काम कटारी चलाना। काम कटारी का अर्थ क्या हुआ? अंदर के भाव, देह के भान वाले, उसे कहेंगे काम कटारी। आपने देखा भी नहीं, मान लो आपने किसी के ऊपर दृष्टि भी नहीं रोकी। और सूक्ष्म बात बाबा बताए, आपने किसी के ऊपर दृष्टि भी नहीं रोकी, लेकिन अंदर में भाव उत्पन्न हो गए, तो आप तो वहीं उलझे फंसे हैं। आपको बाबा की याद कब आएगी? आप जो है विचार सागर मंथन कब करेंगे? आप संसार का सृजन कब करेंगे? वो समय ही नहीं मिलेगा। तो बाबा रोज मुरलियों में बहुत गहन इशारे देते हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि भाई आपको श्रेष्ठ बनना है कि नहीं। कि बस वो बहुत से लोग दुनिया में कलयुग में भी, इस कलयुग के अंत में भी देखो कैसा जीवन जी रहे हैं। वो नाले के ऊपर रहकर जीवन बिता रहे हैं, जैसा भी कीड़े मकोड़ों की तरह। बाबा श्रेष्ठ जीवन दे रहे हैं, राजमहलों वाला जीवन दे रहे हैं, सुख शांति से समृद्ध जीवन देने के लिए बाबा आए हैं। विश्व अथॉरिटी बाबा, और यहाँ की आत्माएं जमीन और आसमान का अंतर है। विश्व अथॉरिटी बाबा कैसे हैं, उनके भाव कैसे हैं, उनके कर्म कैसे हैं, वो चाहते क्या हैं हम संसार में रहने वाले बच्चों के लिए। सोचने की बात है बहुत। तो बाबा कह रहे हैं कि यदि श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। ऐसे नहीं एक बात को फॉलो कर लिया, दूसरा नहीं किया तो चलेगा। श्रीमत पर ना चलना ही सबसे बड़ी खामी है। अब उसमें मुख्य श्रीमत और बाद वाली श्रीमत, जैसे कई लोग कहते हैं आज की मुरली के मुख्य 5 पॉइंट। तो मुख्य 5 पॉइंट माने बाकी के पॉइंट क्या है? भाई पूरी मुरली ही जीवन का निर्माण कर रही है, उसमें मुख्य पॉइंट वाली कोई बात ही नहीं है। पूरी मुरली बहुत गहन गंभीरता से समझने के लायक है। आप समय पूरा मुरली में देंगे तभी आपके जीवन का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। और जीवन का निर्माण मतलब आत्मा का निर्माण, क्योंकि आत्मा से ही जीवन है।
हमने पहले भी कहा था कि शरीर बिना आत्मा के 1 सेकंड भी नहीं रह सकता, उसे जलाया जाता है ले जाकर, वो कोई काम का नहीं रह जाता। लेकिन आत्मा बिना शरीर के रहती है। ये शरीर तो बिना हवा के भी 1 सेकंड भी नहीं बचेगा, लेकिन आत्मा को हवा थोड़ी चाहिए। इस शरीर को पानी भी चाहिए, लेकिन आत्मा को थोड़ी पानी चाहिए। सोचने की बात है। आत्मा इस शरीर में बैठकर जो शरीर को आवश्यकता है वो डालती है। जैसे कोई भी मोटर बाइक में या कार में कोई ड्राइवर बैठता है तो उस कार में, उस बाइक में हाँ जो आवश्यकता होती है वो चीज़ डालती है। लेकिन जो कार और बाइक में जो चीज़ डालती है वो उसे उस अपने शरीर में वही चीज़ थोड़ी डालेगी वो आत्मा। उसी प्रकार आत्मा बिना पानी बिना हवा के चलती है। इसलिए मुख्य परिवर्तन किसका करना है? आत्मा का करना है। आत्मा ही पाप आत्मा बनती है, आत्मा ही पुण्य आत्मा बनती है। तो बाबा कहते हैं किन बच्चों का गला घुट जाता है और बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। किन बच्चों का? जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ बाप को फारकती दे देते हैं, उनकी बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है, बाबा को भूल जाते हैं। हाँ, जो बच्चा सारे दिन बाबा को भूला हुआ रहेगा वो कदापि सुबह सुबह बाबा को याद नहीं करेगा। जो बच्चा सारे दिन में अपने नैनों को नहीं संभालेगा, अपनी दृष्टि को नहीं संभालेगा, अपनी सोच को नहीं चेक करेगा, अपने व्यवहार को नहीं देखेगा, अपने कर्म को नहीं देखेगा, वो कदापि सुबह सुबह बाबा को गुड मॉर्निंग नहीं कर सकता, ना बाबा से मिलन मना सकेगा। वो फारकती दे देता है, उनकी बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। जब तक निर्विकारी ना बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता, बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता। पतित बनने वालों का खान पान भी गंदा हो जाता है। देखो बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, हमने एक एक शब्द के अर्थ सहित मुरलियां जो है बाबा के निर्देशन प्रमाण सुनाई हैं। खान पान का अर्थ क्या है ना भाई, सब बताया है। आप पिछली मुरलियां बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आप आगे की मुरली बड़ी सरल हो जाएगी आपको। तो बाबा कहते हैं वह मायावी मनुष्यों से जाकर मिल जाते हैं, फिर गला ही घुट जाता है। बड़ी गहरी बात है। किसी को भी ज्ञान सुना नहीं सकते हैं, स्पष्ट कह दिया बाबा ने, गला ही घुट जाता है। अब कोई टेंटुआ दबा देगा, गला दबा देगा तो क्या बोल पाएगा और क्या सुन पाएगा? वो सोचने की बात है। वो तो जो है पूरी तरह से व्याकुल हो जाएगा ना। तो गला कौन घोंट देती है? माया जिंदा ही मार देती है। हाँ, तो वो विकारों में मर जाते हैं, है ना भाई। आपने गीत सुना और गाया, गीत तो भाई किसी ने बनाया तो दूसरे भावार्थ को लेकर बनाया, बात तो वही भाव की आ गई ना भाई। जिसने गीत बनाया उसके अंदर भाव दूसरे थे, और हम जो गीत सुन रहे हैं उसी गीत को, तो हमारे अंदर भाव दूसरे हैं। भाई तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। तो तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, मतलब अब इस संसार में जहान किससे बनता है भाई? मनुष्यों से ना। जो चैतन्य में आत्माएं हैं जो यहाँ जीवन जी रही हैं, उनसे ही जहान बनता है।
तो तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, मतलब अब कोई भी गैर नहीं बचा। हाँ, अब हम ये दूसरा शब्द भी नहीं लगाते हैं। मुरली में यदि दूसरा शब्द भी आता है ना, तो आप बहुत ध्यान से सुनना, हम उस शब्द को नहीं बोलते हैं। हम दूसरे के बजाय में क्या कहते हैं, सब को बोल देते हैं। हाँ, दूसरा कोई बचा ही नहीं। सब अच्छे हैं, सब अपने हैं। हाँ, सब अच्छे हैं, सब अपने हैं। ये भाव अंदर में पूरी तरह से बैठ जाता है। फिर यदि हम ज्ञान भी सुना रहे हैं, तो किसी से बात भी कर रहे हैं, तो किस भाव से कर रहे हैं, उसके कल्याणार्थ कर रहे हैं। फिर किसी भी आत्मा के प्रति अंदर में इतनी सी भी चिढ़ नहीं बैठी होगी, ना चिड़चिड़ाहट होगी, ना नफरत होगी, ना ग्लानि होगी, ना निंदा होगी, नहीं होगी। हाँ, फिर हर एक आत्मा से मिलकर परमात्मा की ही बात होगी। और किसी की बात नहीं होगी, जिससे भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सबके मालिक एक है, सबके बाप एक परमात्मा है। तो जिससे भी मिलेंगे तो केवल परमात्मा की ही बात करेंगे। क्या है भैया, ऐसा है ना भाई। ओम शांति। बाबा पूछ रहे, भाई यह गीत कौन गा रहे हैं? जिसने बाप से तीनों जहान की बादशाही ले ली है। अब ये तीनों जहान का अर्थ क्या है भाई? ये गीत सुनकर अपन क्या बोल रहे हैं कि आपसे जो कुछ मिला है उनको कोई हटा ना सके, हमको कोई हटा नहीं सकता, अर्थात काल खा नहीं सकता। अकाले मौत के हम शिकार नहीं हो सकते। अब अकाले मौत में यहां पर बात किसकी आ रही है? आत्मा की। हाँ, मनुष्य आत्माएं तो विषय विकारों में मर गई हैं, है ना भाई। तो काल नहीं खा सकता, और ना ही हमारी राजाई को कोई ले सकता है, कोई नहीं ले सकता। इतने निश्चिंत निष्फिकर बन गए हैं हम। हाँ, बहुत अच्छे से सुनते जाना मुरली। बच्चे जानते हैं हम उन मालिक से वर्षा ले रहे हैं। भाई सबका मालिक एक कहते हैं ना, तो बाप को मालिक भी कहते हैं, लेकिन उन मालिक से क्या मिलता है कुछ भी पता नहीं दुनिया वालों को। हाँ, तो विषय विकार में जाके बच्चे का जन्म कर देते हैं और कहते हैं भगवान ने बच्चा दिया। उन्हें होश ही नहीं है कि वो पूरे विकृत संसार का सृजन कर रहे हैं। किसी को होश ही नहीं है। भाई भगवान किस प्रकार का बच्चा देते हैं? भगवान कृष्ण जैसा बच्चा देते हैं। हाँ, भगवान कृष्ण जैसा पति देते हैं। वो तो आपस में देह के आकर्षण में फंसकर बोले हाँ, ये फिर कहेंगे जन्म विवाह मरण गति सोई, जह विधि लिखा तह तस होई, ऐसा कहते हैं। अब इस चौपाई का अर्थ क्या समझ लेते हैं भाई? जह विधि लिखा, भाई आपने जिस विधि से आपने अपनी तकदीर लिखी वैसा हो जाता है। अब यहाँ विधि का मतलब विधाता थोड़ी हो गया, विधि का मतलब सिस्टम हुआ ना भाई, है। लेकिन जहाँ विधि लिखा तहाँ तस होई लिखा है, तो विधि का मतलब विधाता थोड़ी हो गया। आपने जिस सिस्टम से आपने विषय विकारों वाली दुनिया बनाई तो कष्टों की दुनिया होगी, आपने पवित्र दुनिया बनाई तो सुख भरी दुनिया होगी, शांति से भरी दुनिया होगी। हाँ, बड़ी गहरी समझने की बात है ना भाई। तो जन्म विवाह मरण गति सोई, आपने जो विचार किया उस घर में जन्म लिया। आप सदैव गरीबी का ही रोना रो रहे हो, अपने को गरीब ही समझ रहे हो, अपने को जो आप समझ रहे हो वैसा आप आगे जन्म लेते हो। अब आप अपने को समझ क्या रहे हो ये देख लो। तो अपने को देव आत्मा तो इस दुनिया में कोई समझेगा ही नहीं, क्योंकि वो पढ़ाई पढ़ी ही नहीं है, हैं? वो देवी देवताओं के सामने मैं मूर्ख खलकामी ऐसा बोलेंगे,
सारे के सारे, तो वो देवी देवता घर में जन्म कहाँ से लेंगे? सोचने की बात है। तो उस मालिक से क्या मिलता है? कुछ पता नहीं है। मालिक को कैसे याद करें? उनका नाम रूप क्या है? कुछ भी पता नहीं है। अब ये पता कौन करवाएगा भाई? ये हमारी ड्यूटी है ना। अब हम जो है, हम भी पूरे सारा समय तन मन धन के चक्कर में, जन के चक्कर में ही पड़े रहे, उसे संतुलित करके बिल्कुल न्यारे नहीं हुए। बस उसी के संतुलन में लगे रहे सारी जिंदगी, तो फिर हम औरों का कल्याण कब करेंगे भाई? सोचने की बात है। तो दुनिया वालों को तो कुछ भी पता नहीं, मालिक तो सृष्टि का मालिक ठहरा ना भाई। सबका मालिक एक कहते हो तो वो पूरी सृष्टि का मालिक ठहरा ना। तो वे हुए रचयिता और हम हुए रचना। तो वे कौन रचयिता और हम कौन रचना? ये शरीर थोड़ी भाई। शरीर का सृजन तो आप करते हो भाई। इस प्रकृति को सतो प्रधान आप बनाते हो, तमो प्रधान भी आप बनाते हो भाई। ये जमीन में उल्टे सुल्टे खाद और सब केमिकल, ये सब कौन डाल रहा है? परमात्मा। आत्मा ही डाल रही है और प्रकृति को पूरा खराब कर रही है ना भाई। ये फैक्ट्रियों में इतने सारे जो है धुएं निकल रहे हैं, तो पूरी हवा को दूषित कौन कर रहा है? आत्मा ही तो कर रही है ना भाई। नहीं, परमात्मा कर रहा है। बोले परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो परमात्मा चाह रहे हैं क्या कि भाई, आप कहते हो ये पूरी प्रकृति का रचयिता परमात्मा है, बिल्कुल अच्छी बात है, तो आप क्यों खराब कर रहे हो? पूरी प्रकृति का रचयिता परमात्मा है, तो क्यों उनकी रची हुई सृष्टि को खराब कर रहे हो? कैसी सृष्टि रची थी उन्होंने, ये मालूम ही नहीं है सारी दुनिया को। कितनी सूक्ष्म बात है। तो बाबा रचते हैं वारिसों को अथवा बच्चों को, फिर उनको अपना मालिक बना देते हैं। बच्चे फिर बाप के मालिक बन जाते हैं। बच्चे कहते हैं मेरे बाप की जो जायदाद है उनका मैं मालिक हूँ। लौकिक में भी होता है ऐसा। तो बाबा की जायदाद कौन सी है? सोचने की बात है। बच्चे कहते हैं कि बाप की जो जायदाद है उनका मैं मालिक हूं। बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे ना कि बच्चे की जायदाद का मैं मालिक हूं। सोचने की बात है। यह बड़ी समझने की बात है। बाबा बोल रहे हैं सेंसिबल बच्चे ही समझ सकते हैं। बुद्धि साफ नहीं है तो उसमें रत्न ठहर ना सके। भाई रत्न तो ज्ञान रत्न को ही बोलेंगे ना, ज्ञान को ही रत्न बोलेंगे ना। हाँ, जब देही अभिमानी हो तब रत्न ठहर सके। अब पूरे समय देह का भान है तो ज्ञान रत्न ठहरेंगे कैसे? सुनेंगे आप ढेरों, जब तक बुद्धि में ठहरेंगे नहीं आप मुख से बोलेंगे कैसे? देही अभिमानी होकर रहना है और बाप से वर्षा लेना है, उस बाप को याद करना है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को पैदा करते हैं तो बच्चे मालिक बन जाते हैं। बच्चे कहेंगे मेरा बाप, बाप कहेगा मेरे बच्चे। परंतु बच्चे के पास तो कुछ है नहीं ना, उनको तो बाप की मिल्कियत मिलती है। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चे की मिल्कियत मेरी है। तो बाप समझते हैं बच्चे मेरी मिल्कियत के मालिक हैं। यह बड़ी धारणा युक्त बातें हैं। बाबा कह रहे थे तो अब समझेंगे नहीं जब तक धारण कैसे होगी भाई? धारणा नहीं होती क्योंकि खामियां हैं। समझना चाहिए मेरे में बहुत खामियां हैं। नंबर 1 खामी है जो श्रीमत पर नहीं चलते। मुख्य श्रीमत क्या है और बात की श्रीमत क्या है, ये सब बात नहीं है। हाँ, बोले हम तो पवित्र रहते हैं। भाई पवित्र रहते हैं, हमने विषय विकार को छोड़ा है, लेकिन उतने से काम थोड़ी चलेगा भाई। ऐसे पवित्र तो सन्यासी लोग भी रहते हैं, बाबा उदाहरण देते हैं, है ना भाई? हाँ, तो श्रीमत पर चलना मुख्य है। श्रीमत मतलब होता है श्रेष्ठ मत यानी विचार। हाँ,
श्रीमत राजयोग सिखलाती है। श्री माना निराकार भगवानुवाच, और कोई दूसरा श्री नहीं है। इसलिए हम प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? या बहुत बड़े बड़े बोर्ड पर लिख देना चाहिए, बाबा कह रहे हैं। क्या संबंध है भाई? हम तो बड़े अच्छे से कहते हैं भाई मेरा बाबा है। आप क्या बोलते हैं? आप फलक से कहेंगे मेरा बाबा? लौकिक में भी बच्चा कहेगा मेरे पापा पापा, और सब उल्टे सुल्टे काम करता रहेगा। तो वो पापा पापा कहने से क्या पापा खुश हो जाएंगे क्या? वो तो धारणा को देखेंगे ना, है? यहां भी बात धारणा की है। तो परमात्मा है स्वर्ग के रचयिता, तो जिनका परमात्मा से संबंध होगा वह भी जरूर स्वर्ग का मालिक बन ही जाएगा। अब यहां पर बहुत गहरी समझने की बात है। उसके अंदर किसी भी किस्म का भेद नहीं होगा। हाँ, कल बात चल रही थी तो एक बहुत अच्छी पॉइंट आई जो सबके लिए सुनाते हैं। भाई लोग कहते हैं स्वर की साधना, और सारी दुनिया में बहुत सारे कलाकार जो है स्वर की साधना करते रहते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे हारमोनियम लेकर बैठते हैं। तो कल एक पॉइंट बहुत अच्छी आई कि स्वर की साधना मतलब स्वर में सबसे पहला अक्षर क्या है? स्व, माने स्व की साधना। स्व की साधना किसके आधार पर? वो परमात्मा राम के आधार पर स्व की साधना। श्रीमत, तो बाबा ने कहा ना श्री अर्थात भगवानुवाच। भगवान क्या मत दे रहे हैं? श्रीमत मतलब भगवान की मत। अब भगवान की मत तो पूरी मुरली में आपको सुनने मिल रही है। और स्वर्ग का मतलब जहां कोई वर्ग भेद ना हो, किसी भी किस्म का भेद ना हो। तो बाप आकर बच्चों को सलाम करते हैं, सलाम मालिकम बच्चे। बच्चे कहते हैं मालिकम सलाम। तो हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं, तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो, है कि नहीं भाई? हाँ, बहुत गहरी बात समझना। इसलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं। एक ही बेहद का बाप तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करते हैं। लौकिक बाप निष्काम नहीं होते हैं, उनको कोई ना कोई कामना होगी, बिल्कुल 100%। देखो ये बात बहुत अच्छी है। हाँ, और वो कामना ही दुख देती है। वो बहुत सारी कामना लेके बैठते हैं कि बच्चे बड़े होंगे तो ऐसा होगा, फिर ये होगा वो होगा, और फिर होता नहीं है, हैं? तो वो कामना ही दुख देती है। और निष्काम हो गए तो कितना सुंदर जीवन होगा, आपको दुख कभी होगा ही नहीं। लेकिन बेहद के बाप ही निष्काम सेवा करते, उनको कोई कामना नहीं है कि बच्चे बड़े होंगे। बाबा कभी बूढ़ा होना ही नहीं है, समझाया बुझाया चला गया परम धाम। न्यारे हो गए बाबा, देह दौलत दुनिया सबसे। लौकिक बाप निष्काम नहीं रहते, उनको आस रहती है कि हम वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। असूल यह कायदा था, बच्चे बाप की सेवा करते थे। आजकल तो पैसे उड़ा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको ऐसी बादशाही मिलती है बाप से। हाँ, है कि नहीं भाई? बहुत गहरी बात। लक्ष्मी नारायण के लिए भी लिखो कि इन्हों को जानते हो क्या? इन्हों को यह स्वर्ग की बादशाही किसने दी? जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाले ही देंगे ना प्यारे बाबा। पुरानी दुनिया हो तब तो नई दुनिया स्थापन करेंगे। तो लक्ष्मी नारायण ने यह वर्षा पाया श्रीमत पर चलने से, फिर वो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण कहलाए। हाँ, श्रीमत राजयोग और सहज ज्ञान सिखलाती है। जिनको समझाते हैं वह राजा बन जाते हैं। पहले नंबर में श्री कृष्ण, उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया जो अपने माँ बाप से भी जास्ती मर्तबा पाया? सोचने की बात है। जितना गायन श्री कृष्ण जी का है उनके माँ बाप का है क्या? है, सोचने की बात है भाई। वह महाराजा महारानी कहाँ थे जिनके पास कृष्ण का जन्म हुआ?
देखो, ये बात समझने की है ना भाई। कल ही ये बात चल रही थी कृष्ण जन्म की, सोचो, और आज मुरली में बात आ गई। जब तक निर्विकारी होकर नहीं रहेंगे तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। आप एक एक बात स्पष्ट नहीं कर सकते, कयास लगाते रहेंगे। ऐसा हो सकता है ऐसा बोलेंगे, नहीं पूरी अथॉरिटी के साथ। जैसे भाई पूरी अथॉरिटी के साथ आपके हाथ में जो मोबाइल है, पूरी अथॉरिटी के साथ बोल रहे हो ना, हाँ ये मोबाइल है। अभी कोई कहेगा नहीं ये जो है अटैची है, तो थोड़ी मानोगे आप। पूरी अथॉरिटी के साथ आप कहते हो भाई नमक खारा होता है, कोई कहेगा मीठा होता है, तो आप थोड़ी मानोगे। आपने पूरा अनुभव कर लिया है। तो हमेशा बाबा कहते हैं अनुभव की अथॉरिटी के साथ आप बात करो। ऐसे नहीं स्वमान रट रहे हैं तो बस खाली बैठ के फंतासी अनुभव कर रहे हैं कि हाँ मैं प्रकाश हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं महाराजा हूँ। केवल सुनने बस से थोड़ी हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं वह महाराजा महारानी कहाँ थे जिनके पास कृष्ण का जन्म हुआ। हाँ, बुद्धि का ताला खुलता ही तब है जब पूरा पवित्र रहते हैं। पूरा अपवित्र बनने से सब बुद्धि से निकल जाएगा। बिल्कुल अगर बुद्धि में नहीं आ रहा है ज्ञान, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में अपवित्रता है। बाबा बहुत बच्चे फारकती दे देते हैं, पढ़ाई को वही छोड़ देते हैं, वह फिर कभी किसको ज्ञान सुना ना सके, पतित बन जाते हैं। खान पान भी गंदा खाते, मायावी मनुष्यों से जाकर मिलते हैं, उनके गले घुट जाते हैं। यह बात भी शास्त्रों में है। वृंदावन में रास आदि होती थी, मना कर देते थे, किसको सुनाएंगे तो गला घुट जाएगा। है यह ज्ञान की बात। हाँ, कहते हैं ना सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए। बाप कहते हैं सृष्टि जब पतित पुरानी हो जाती है तब मैं आता हूँ। तो काहे सृष्टि देखना, हमको सृष्टि देखना ही क्यों भाई। बाबा आया है, हमने जान लिया बाबा आया है। बाबा आया है मतलब पूरी सृष्टि पतित है। अब हमको सृष्टि की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, हमें स्वनिर्माण करना है। आप जब स्वनिर्माण करेंगे तो आपका निर्माण देखकर बहुत सारे लोग प्रेरित होंगे। जैसे एक भवन कोई बहुत सुंदर बनाता है तो उसको देखकर दूसरा भी प्रेरित होता है, इसलिए बहुत अच्छा भवन बनाया भाई, इसका फ्रंट एलिवेशन। फिर सबको घुमाते हैं, देखो आओ भैया देखो ये बेडरूम, ये फलाना, ये टिकाना। तो सारे लोग देखते हैं, फिर मन में गुनान करना शुरू कर देते हैं कि हाँ यार हम भी ऐसा बनाएंगे यार। तो आप जब बनाते हो स्वयं को तो फिर और बनते हैं आपको देखकर। ऐसे थोड़ी कि बाबा की श्रीमत जो ढेर मिल रही है हमने उसका उल्लंघन कर दिया। हाँ, एक एक बाबा ने जो धारणा, खान पान की, रहन सहन की, दृष्टिवृत्ति की, कृति संस्कृति की जो सिखाई है वो सब जगह वो माने हमें प्रेजेंट करना ही चाहिए। ऐसा थोड़ी कोई किसी ने कुछ कह दिया तो हमने चले गए उसके संग में, जो कुछ खिला दिया तो खा लिया, चलो भाई क्या करें, इसकी बात रखना है। नहीं, खान पान रहन सहन सब पर पैनी नज़र रखना है। नहीं भूख लगी थी तो फलाना कर लिया, तो ठिकाना कर लिया, तो रिश्ता निभाना था, ये सब नहीं। आप जो धारणा करते हैं वो बात तक सोचते हैं। देखो भाई वो आए थे ना तो उनकी खाने में बुद्धि नहीं थी, वो चर्चा करेंगे। सारी दुनिया की तो खाने में बुद्धि रहती है। हाँ चलो भाई घूमने चलते हैं यार, फलाने घर में जाते हैं, बढ़िया बढ़िया खाएंगे, फलाने ढाबा जाते हैं खाएंगे, खाने का ही प्रोग्राम बनाते हैं। सोचने की बात है। तो ये सब बड़ी समझने की बात है। बाबा कहते हैं कि सृष्टि जब पतित पुरानी हो जाती तब मैं आता हूं, तो किसी सृष्टि से मतलब नहीं रखना चाहिए हमको। मनुष्यों को तमो प्रधान बनना ही है। यदि आपने जान लिया है कि बाबा आया है मतलब पतित सृष्टि में ही आता है, तो तुरंत सृष्टि से हमारा ध्यान हट जाना चाहिए। हाँ, जो कर्तव्य करेंगे वो उल्टा ही करेंगे। मनुष्य तो क्योंकि उल्टी मत मिल रही है, श्रीमत है नहीं, उल्टी मत पतित भ्रष्टाचारी बनाती है। दुनिया की बातें मत सुनो आप।
आगे भ्रष्टाचारी अक्षर ही नहीं था। सन्यासी विकारों का सन्यास करते हैं पावन बनने के लिए। तो पहले पहले यह बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। सब भगवान को याद करते हैं। भगवान कहते हैं, बाबा कहते हैं मुझे सब भगत प्रिय हैं, क्योंकि उन सबको मुझे ही गति सदगति देनी है। तो प्रिय तो लगेंगे ना भाई, हैं भाई, गति सदगति तो भगवान को देनी चाहिए उनको। वह समझते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं, इसलिए भगत भगवान को प्रिय है। ऐसी बात नहीं है। बाबा समझाते हैं, अरे भाई तुमने दुर्गति को पाया है, अब मैं सदगति देने आया हूं, है। ऐसा थोड़ी है कि आप भक्ति करते हो तो प्रिय हो, है, क्योंकि तुम दुर्गति को पा लिए हो। अब जब तक प्रेम नहीं होगा दुर्गति से किसी को छुटाएंगे कैसे? तो प्रेम तो रखना ही पड़े ना भाई, है। भक्ति के बाद भगवान को आना है जरूर। मुझे तुमको ही पहले भक्ति का फल देना पड़ता है, और तो शुरू से लेकर मेरे भक्त हैं नहीं। हाँ देखो, शुरू से लेकर, है ना भाई। द्वापर युग से कौन भक्ति शुरू कर रहा है? हम मनुष्य आत्माएं जो अभी ब्राह्मण बने हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तुमको ही मुझे देना पड़ता है फल। वह तो अनेकों की भक्ति करते हैं। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम मालिक थे, फिर माया रावण ने तुम पर जीत पा ली और फिर भक्ति शुरू हो गई। यह भी ड्रामा है। मैं तो सबकी भक्ति, मैं तो सबकी सदगति करता हूँ। अब तुम मेरी मत पर चलते हो ना, मत देने के लिए जरूर मुझे आना पड़ता है, नहीं तो कैसे सदगति का रास्ता बताऊं। सोचने की बात है। तुम तो सारे हिरे हुए हो, जमाने भर में भटक रहे हो, न जाने कितनों को भगवान कह दे रहे हो। सोचने की बात है। तो बाबा आकर देवे ना। तो सदगति कौन करे? बाबा। अब कैसे करे? जब तुम तो भटक ही रहे हो तो तुमको कैसे प्रेरणा से मालूम पड़ जाएगा, है? जब साकार में बैठकर बता रहे हैं तो मालूम नहीं पड़ रहा है, तो अदृश्य में कैसे मालूम पड़ जाएगा? तुम तो भटक ही रहे हो, तुमको टचिंग हो जाएगी क्या, है? पत्थर को भगवान समझ लिए, ये भगवान जमीन से निकले हैं तो पत्थर बन के निकले हैं। बताओ भला, सोचने की बात है। सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा का अवतरण जो है, जमीन से कोई पत्थर निकल गया तो बोले भाई ये भगवान का अवतरण हुआ है। बताओ कितना गिरने वाली स्थिति हो गई है। चलो कृष्ण को भगवान समझा, राम को समझा तो समझ में आता है। अब वो पत्थर निकला तो भगवान पत्थर बन के निकल गए क्या? सोचने की बात है। ये सब आम व्यक्ति के हिसाब से बाबा मुरली चलवा रहे हैं। हाँ, बाबा के बच्चे ये ना समझे कि अरे भाई बहुत लंबी हो रही है मुरली, क्योंकि सबको समझाना है ना भाई। बाबा मुरली में वही समझा रहे हैं सब कि भाई सदगति का रास्ता कैसे बताऊं। तो मैं इस पहले नंबर के भगत के तन में आता हूं। यह है नंदीगढ़। शिव के मंदिर के सामने नंदीगढ़ रखते हैं ना, तो क्या वही रहस्य है उसका? अब विचार करो, परम पिता परमात्मा बैल के तन में तो नहीं आएंगे ना। राजयोग बैल के द्वारा तो नहीं सिखाएंगे ना भाई। बैल द्वारा कैसे सिखाऊंगा? सोचने की बात है। वो भी सांड बैठा है अब वो भी मत देखो, है वो साधारण नहीं है। अब भाई सोचने की बात है भाई, है। ज्ञान सागर बैल में प्रवेश करेंगे क्या? अभी तुम ज्ञानवान बनते हो। श्रीमत पर चलकर लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हो। उस राजधानी को कोई हमसे छीन न सके, ना कोई तूफान लग सके। भाई हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं। यह मृत्यु लोक है। अमरनाथ बाबा ही काल पर जीत पहनाने वाले हैं। उनका पार्ट अलग है। तुम सब पार्वतियाँ हो और मैं अमरनाथ हूँ। बाबा कहते हैं देखो, हम कभी जन्म मरण में नहीं आते। अमरपुरी स्वर्ग का मालिक तुमको बनाता हूँ। भारतवासियों को बैकुंठ बहुत प्यारा लगता है। कहते हैं फलाना बैकुंठवासी हुआ, बहुत मुख मीठा कर दिया। अब बैकुंठ सचमुच तो सतयुग में होगा,
जब सतयुग है तो पुनर्जन्म भी सतयुग में लेते हैं, फिर त्रेता में आते हैं तो पुनर्जन्म भी त्रेता में लेते हैं, फिर द्वापर में आते हैं तो पुनर्जन्म भी द्वापर में लेते हैं। परंतु ऐसे थोड़े ही हो सकता है कि जो मरेंगे कलयुग में तो पुनर्जन्म लेंगे सतयुग में। सोचने की बात है। स्वर्ग में जन्म लेते रहें, इसका मदार है पढ़ाई पर। जब पहला जन्म तो आप स्वर्ग में लोगे तब तो फिर बार बार वहाँ लोगे भाई। तो मुख्य बात तो पहले जन्म की है। कल यही बात चल रही थी कि तुम पहला जन्म स्वर्ग में कैसे लोगे, क्या उसकी तैयारी की है, क्या उसका होना लगा हुआ है सारे दिन। तो जैसी पढ़ाई देखो, स्वर्ग में जन्म लेते रहें, स्वर्ग में जन्म लेते रहें, बाबा कह रहा है, इसका मदार है पढ़ाई पर। बाप कहते हैं मैं तुमको सृष्टि का मालिक बनाता हूं, मैं निष्कामी हूं। बाबा कहते हैं हम विश्व का मालिक नहीं बनते, तुम स्वर्ग में जाते हो तो मैं विश्रामी हो जाता हूं। मैं चक्र में नहीं आता हूं। इस ईश्वरी जन्म के बाद तुम दैवी गोद में जन्म लेंगे। अभी तुम जन्म जन्मांतर आसुरी गोद में जन्म लेते हो, भ्रष्टाचारी बन पड़े हो। सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, अब तुम श्रीमत से श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। वहाँ विष होता नहीं। यहाँ भल सन्यासी हैं परंतु जन्म तो विकारों से लेते हैं ना भाई। सतयुग में विकारों से जन्म नहीं होता है, नहीं तो उन्हों को संपूर्ण निर्विकारी कह न सके ना। वहाँ माया होती ही नहीं, परंतु यह बातें भी जब किसकी बुद्धि में बैठे। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको घर जाना है, फिर स्वर्ग में आकर राज्य करना है। अब इसमें अच्छे से बुद्धि किसकी लगेगी, मन किसका लगेगा? जो अच्छी रीति उसे निश्चय हो गया है, पक्का हो गया कि हाँ यही बात है। आत्माएं परम धाम से आती हैं पार्ट बजाने, फिर जब तक पतित पावन आकर लिबरेट न करे तब तक एक भी जा नहीं सकते। कोई भी गपोड़ा मारते रहते हैं, फलाना पार निर्वाण गया, लीन हो गया, ज्योति ज्योत समा गया, ऐसा कहते हैं। बाप आकर सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं, कोई नहीं जा सकता। पहले पहले समझाओ परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, दूसरे किसको यह भी प्रश्न पूछने आएगा ही नहीं। तुम कल्प कल्प पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि और पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनते आए हो। यह तो अच्छी रीति समझाया जाता है, परंतु जबकि निश्चय बैठे ना भाई कि ये जो बाबा समझा रहे हैं इसमें ही सब कल्याण है पूरा, इसके अलावा कोई दूसरी बातें है ही नहीं। बरोबर शिव बाबा के हम बच्चे हैं, जो बुद्धि लगाएगा तभी वो दूसरे को भी समझा सकेगा। बाबा कहते हैं मैं अब आया हूँ तुमको सुख धाम ले चलने, तो चलेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। वहाँ यह विष नहीं मिलेगा भाई। हाँ, मूल बात ही है पवित्रता की। जो कल्प पहले रहे थे वही अब भी रह सकते हैं। बहुत बच्चियाँ लिखती हैं बाबा पता नहीं कब बंधन टूटेगा, युक्ति बताओ। बाबा कहते हैं बच्चे बंधन टूटेगा अपने टाइम पर। बाबा क्या करेंगे? एक बंधन बल छूट जाए फिर बच्चों आदि में मोह पड़ जाता है। हाँ, इन सब से बुद्धि निकालने में बड़ी मेहनत लगती है। कई तो और ही जास्ती मोह में आ जाते हैं। बहुत हैं जो मोह में लटक पड़ते हैं। बाबा कहते हैं तुम मोह एक बाप से रखो भाई। कितना प्यारा मीठा बाबा, तब धारणा होगी। कोई ज्ञान उठा नहीं सकते हैं तो भागंती हो जाते हैं, फिर नाम बदनाम होता है। ड्रामा में कल पहले भी यह हुआ था, जो सेकंड पास हुआ वह ड्रामा। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। कच्चे को थोड़ा झटका आता है। हाँ, बहुत सन्यासी भी ऐसे होते हैं, नहीं ठहर सकते हैं तो गृहस्थ में चले जाते हैं। चलन ही ऐसी होती है। हाँ, विकार आकर्षित करता है, नहीं हम तो रह नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी बच्चे हैं दुनिया में, हमको बहुत लोग मिलते हैं, वो स्पष्ट कह देते हैं नहीं 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 हम तो विकार बगैर रह नहीं सकते, ऐसा बोल देते हैं। यहाँ तो एक ही मुख्य बात है, हम भी उस बाप से वर्षा ले रहे हैं, तुम भी उनको पिता समझते हो, तो आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो भाई। कहते हो परम पिता, एक ही बात है। अब लोग शादी के कार्ड में छपाते हैं परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से, मतलब परम पिता परमात्मा जो है
अनुकंपा कर रहे हैं कि हाँ जाओ विकार में। कितना देखो धूमिल हो चुकी है दुनिया, है सोचने की बात है। बड़े अच्छे से छपाएंगे, कहेंगे वाह, कुछ का कुछ अर्थ ले लेंगे। रामायण में जो चौपाई है उसका अर्थ ही अलग है और अर्थ कुछ और कर देंगे। विवाह वो भगवान की मर्जी से विवाह हो रहा है, वहीं से जोड़े फिक्स होकर आए हैं ऐसा बोल देंगे। हैं कहाँ से आए हैं भाई जोड़े फिक्स होके, वो स्थान भी पता नहीं है। कहते हैं इस फर्श पर उस अर्श से जोड़े फिक्स होकर आए हैं, ऐसा बोलते हैं। तो कहाँ है वो अर्श, कौन है उस अर्श का मालिक, कुछ भी पता नहीं है। ऐसे कैसे जोड़े फिक्स होके आए हैं भाई। तो बाबा कहते हैं तो एक ही बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति। पिछाड़ी में थोड़ा ही समझाने से मनुष्य झट समझ जाएंगे। अनेक मत हैं जिससे भारत भ्रष्ट बन गया, फिर एक की मत से आधा कल्प के लिए भारत श्रेष्ठाचारी बनता है। तो श्रेष्ठ जरूर बाप ही बनाएंगे ना, सबको पार ले जाने वाले तो एक ही बाप हैं, तो जरूर कोई डुबोने वाले भी होंगे ना, है। हाँ, बाप तो सबको कहते हैं विकारों का संन्यास करना ही पड़ेगा, तभी तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकेंगे। भाई बाबा वर्षा दे रहे हैं, ढेर ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, तुम भी बीके हो, वर्षा रूहानी बाप से मिलता है, कितना सहज है। भाई तुम भी बीके हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ जो सुन रहे हैं सब बीके हैं, समझ रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। भाई वर्षा तो रूहानी बाप से मिलता है, कोई ब्रह्मा कुमार से या ब्रह्मा कुमारी से वर्षा थोड़ी मिलता है। बहुत बारीक समझना, कितना सहज है। परंतु कोई की सिर्फ कथनी है, करनी नहीं तो कोई को तीर नहीं लगता है। आप सुनाओ तीर नहीं लगेगा, वैसी करनी भी चाहिए। करनी नहीं है तो गिर पड़ेगा, जिनको ज्ञान देंगे वह चढ़ जाएगा, खुद गिर पड़ेगा। गिरना किसे कहेंगे, काम वासना को ही गिरना कहेंगे। बाबा ने कई बार मुरलियों में कहा है, क्रोध को गिरना नहीं कहेंगे, क्रोध को पतितपना नहीं कहेंगे। पतितपना है कामी दृष्टि। हाँ, आप विकार में नहीं गए, लेकिन विकार के ख्यालात चल रहे हैं। दृष्टि, कोई देह दिख गई, दैहिक दृष्टि ही पतितपना कहलाएगा, देह का आकर्षण ही पतितपना कहलाएगा। हाँ, बहुत बारीक बात समझना। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी बहुत हैं, बाबा बच्चों को पूरा वर्षा विल कर देते हैं, अब तुम लायक बन स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिक्की दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। भाई जब बाबा याद प्यार देते हैं तो बिल्कुल नन्हे बच्चे की तरह अवस्था होती है कि नहीं होती है। हमारा मीठा मीठा बाबा और हम उनके बच्चे। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते करते बाबा। सोचो, बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। सारा जग जिनको याद करे, सारा जग जिनको याद करे, वो याद प्यार हमें देते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, है ना भाई। तो हम बच्चे भी बाबा को नमस्ते करते हैं, याद प्यार देते हैं भाई। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार अच्छे से सुनना। पूरी मुरली धारणा के लिए ही है, उसमें से थोड़ा सा सार उठाते हैं, उसे विस्तार से धारण करना। सुनना सार में और धारण करना विस्तार से। तो श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अपनी सब खामियां निकाल सदा श्रीमत पर चलना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा देही अभिमानी बनकर करनी है। ऐसा नहीं कि हाँ भाई देह भान भी चल रहा है और पता भी नहीं लग रहा है। दूसरी पॉइंट, अपनी कथनी और करनी एक करनी है। हाँ,
ज्ञान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल, एक बाप से ही मोह रखना है। हाँ, पूरी मोहब्बत एक बाबा से, और कहीं बुद्धि उलझे लाए। हाँ, अच्छा भाई, वरदान। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप को साथी बनाओ। बाबा मुझे प्यारा है बस कहने से नहीं बात काम बनेगा भाई, आप सदा के साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू का जो वायदा है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं, देखो है ना भाई, रूह को रिझाऊं मतलब और मनोरंजन के लिए किसी को याद करने की जरूरत नहीं पड़े। अरे यार वहां जाके मिल के आ जाता, उससे बात कर लेता, ये सुन लेता। रूह को रिझाऊं, हाँ, तुम्ही से रूह को रिझाऊं। इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो। बाबा मेरे साथ है, ऐसा गीत है ना भाई। हाँ, प्यार की सौगात है, बाबा मेरे साथ है। तो बाबा को साथ रख के कर्म करोगे तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। कल बहुत अच्छी बात, क्या क्या चीज़ हमें डिस्ट्रॉय करनी है, ये कल शाम को बहुत अच्छी बात निकल रही थी। कुछ भाई हमको मिले थे, उनसे बातचीत चल रही थी हमारी। तो क्या क्या चीज़ डिस्ट्रॉय करना है, डिस्ट्रक्शन को भी बहुत अच्छे से समझना है और कंस्ट्रक्शन को भी बहुत अच्छे से समझना है। तो साथी को सदा साथ रखो, साथ की शक्ति से वह मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। देखो, सारे विश्व का मालिक बनने का समय अभी है, ये समय मत खो देना भाई। हाँ, वो लोग तो 5 साल के लिए लाखों करोड़ों रुपयों में टिकट खरीदते हैं, यहाँ तो पूरे विश्व की राजाई की टिकट फ्री में मिल रही है भाई। हाँ, सोचो, है ना भाई। और वो 5 साल भी सही ढंग से रहे कि ना रहे, कितनी आपादापी, कितने लोग परेशान करते हैं ना भाई। तो बाबा ये निश्चय है आपको कि बाबा आए हैं आपको 2500 साल की राजाई देने के लिए, 21 जन्मों की राजाई। तो कर लो कमाई 21 जन्मों की, आया है बाबा लुटाने। सुनना भाई ये गीत आप। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, अपनी ऊंची वृत्ति से। देखो क्या बोल रहे हैं स्लोगन में बाबा, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। हाँ, कितनी सूक्ष्म बात है, अपनी ऊंची वृत्ति से। हमारी वृत्ति अंदर की खराब है, बाहर से हम सीधे बने हैं मान लो। हाँ, बहुत सी बातें अंदर वृत्ति में छुपाए हुए हैं, बता नहीं रहे हैं। वृत्ति में कुछ और है, बोल में कुछ और है, तो कभी परिवर्तन नहीं आ सकता। वृत्ति का परिवर्तन ही इस सारे वृत्त को परिवर्तन करेगा। वृत्ति यानी चक्र, इसकी ऊपर भी बहुत गहरी गहरी बातें बाबा ने मुरलियों में बताई हैं। आप पिछली मुरलियाँ जरूर सुनना भाई। कई बार मुरली अपलोड करने में कुछ कार्यकर्ताओं से भूल हो जाती है, तो फटाक लोग फ़ोन करते हैं, आज की मुरली नहीं आई। अरे भाई, आप किसी भी तारीख की मुरली सुन सकते हैं, तारीख में मत बंधे। है ना भाई, बिल्कुल अच्छी बात है अटेंशन दिलवाना, फ़ोन करना, लेकिन आप ये अपने अंदर देखें कि आप जो है
उस तारीख की मुरली में तो नहीं है, उलझे हैं। आपने पिछली मुरलियाँ पूरी तैयारी कर ली क्या? जो पिछली मुरली में बाबा ने बताया उसके अनुसार पूरा पूरा बन गए हो क्या? नहीं बने ना भाई। तो हमें रोज़ जो है एक मुरली को 10 से 12 बार सुनना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसा समय दो और आप आराम से सुन सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं आप YouTube पर ही सुने, आप मुरली सुनकर फिर अंदर सुनते रहें। उसका गुणान करना ही मुरली सुनना है, वो हो जाएगा। अंदर भरे, आत्मा में ऐसा भरे जो परमानेंट फिक्स हो जाए। अच्छा भाई, ओम शांति।